नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल का ये लेक्चर नंबर 8 है और आज का मेरा टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। लास्ट वीडियो में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो यहाँ हम उसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में इन दोनों मैग्नेटिक मटेरियल का हमें जरूरत है। जहां हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके टेम्पोररी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, वही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें। और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप एंड करने के बाद आप जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाइस। तो स्टूडेंट, अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एक सॉफ्ट सा डेफिनेशन दूं तो मैं बोल सकता हूं वो मैग्नेटिक मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील, फॉर्म्ड स्टील as well as some other solid forms। अगर मैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होगा जो जल्दी मैग्नेटाइज भी नहीं होगा और एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। एंड देयर एग्जांपल्स आर कास्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील एंड लिको हार्ड फेराइट as well as some other। तो अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। वो कहलाते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो जल्दी पिघलते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? और जो कोमल स्वभाव के लड़के होते हैं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। दे आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। आज कोई और कल कोई और। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। आप अपने आप को जज कीजिए, आपका नेचर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वाला है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वाला। तो स्टूडेंट, अगर मैं कुछ बेसिक कंपैरिजन करूं हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन से एक बार और शुरुआत करता हूं और मैं बोल सकता हूं कि वो मैग्नेटिक मटेरियल जिसको अगर आपने एक बार स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर दिया तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रिटेन करके रखता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। यही कहलाता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे एक चुंबक। ओह माय गॉड! एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया तो वो लंबे समय तक अपने अंदर चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के गुण को रिटेन करके रखता है, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तभी तक मैग्नेटाइज होता है जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। और अगर एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई रिमूव कर दिया तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी जितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा उतना जल्दी ही डीमैग्नेटाइज होगा। अगर मैं मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो टेम्पोररी होता है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक रहेगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो गया मैग्नेटिज्म उसकी चली जाएगी। Really, nigga? अगर मैं एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करूं तो चूंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज है एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज है, तो इनकी रिटेंटिविटी एंड करेक्टिविटी की वैल्यू काफी हाई होती है, जिसकी वजह से इसका जो बीएच कर्व होता है वो काफी लार्जर और वाइडर होता है, एरिया काफी ज्यादा होती है। जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है वो काफी नैरो होता है, क्योंकि वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इस रिटेंटिविटी एंड करेक्टिविटी की वैल्यू उसके अंदर काफी लो होती है। अगर मैं ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बहुत जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, लेकिन अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होता, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जब चाहो तो मैग्नेटाइज हो जाए और जब चाहो तो डीमैग्नेटाइज हो जाए।
करेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन फोर्स हाई होता है, जिसकी वजह से उसकी करेक्टिविटी यानी कोरेसिव फोर्स काफी हाई होगी, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोरेसिव फोर्स यानी करेक्टिविटी काफी वीक होती है, स्मॉल होती है। सिमिलरली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रखता है, इसीलिए उसकी रिटेंटिविटी हाई होती है, लार्ज होती है, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी काफी स्मॉल यानी लो वैल्यू की होती है। अगर मैं मूवमेंट ऑफ डोमेन वॉल्स की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसके अंदर वो डोमेन्स का मूवमेंट बहुत वीक होगा, मींस मैं तो ऐसे बोलूंगा वो मूव ही नहीं करेंगे। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे उनका अलाइनमेंट, उनके डोमेन्स का अलाइनमेंट भी चेंज और शिफ्ट होता है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है, कोरोसिव फोर्स होता है, उसकी वैल्यू काफी हाई होगी, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में जो कोरेसिव फोर्स होता है वो काफी लो होता है, क्योंकि इसके अंदर करेक्टिविटी की वैल्यू लो होती है, जबकि इसके अंदर करेक्टिविटी की वैल्यू काफी हाई होती है। सिमिलरली चूंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व काफी वाइडर होता है, लार्ज होता है, इसीलिए इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बीएच कर्व का जो एरिया होता है वही बताता है वैल्यू ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। तो चूंकि वाइडर और लार्ज हिस्टैरिसीस लूप होगा तो इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है वो काफी नैरो होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी काफी स्मॉल होता है। अगर मैं परमिएबिलिटी की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी वीक होती है, इसीलिए वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी काफी अच्छी होती है, इसीलिए वो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है। ससेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लेस ससेप्टेबल होता है, और यही रीजन है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपना असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकता। लेकिन जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो तो सॉफ्ट टाइप का है, तो स्वाभाविक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिला नहीं और पिघल गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यानी किसी शिकारी ने चारा डाला और वो जाके जाल में फंस गया, और यह रीजन है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता। एडी करंट लॉस की बात करूं तो चूंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए उसके अंदर एडी करंट लॉस की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा एडी करंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होने की वजह से एडी करंट का लॉस काफी मिनिमम होगा, काफी कम होगा। अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल स्टोर कर सकता है हाई एनर्जी को, क्योंकि ये लंबे समय तक एनर्जी को रिटेन करके रखने की एबिलिटी रखता है। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तुरंत मैग्नेटाइज होगा, तुरंत ही मैग्नेटाइज होगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को रिटेन करने की एबिलिटी वीक होती है, लेस होती है। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो जितने भी परमानेंट मैग्नेट हम देखे हैं वो सारे के सारे परमानेंट मैग्नेट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटिज्म बनी रहती है, और इसीलिए वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बनते हैं। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, मोटर ड्राइव्स, इंजेक्शन जिप पंप्स, printer clocks, measuring instruments and several others are made by hard magnetic material, जबकि soft magnetic material का ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मशीन्स के कोर बनाने में हम करते हैं, क्योंकि वो तुरंत मैग्नेटाइज होते हैं, तुरंत डीमैग्नेटाइज होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बने होंगे। मशीनों के जो कोर्स होंगे, मींस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का कोर, मोटर का कोर, जनरेटर का कोर और अदर जो मेजरिंग डिवाइसेस जिसके अंदर टेम्पररी मैग्नेटिज्म की जरूरत है और क्विक मैग्नेटाइजेशन और क्विक डीमैग्नेटाइजेशन की जरूरत है, वो सारे के सारे बनते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से।
सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दे आर लाइक एल्डिको, फेराइट्स, रेयर अर्थ कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लेटिनम, ये कुछ फेमस है, बाकी आप और भी ढूंढ सकते हैं। सिमिलरली जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है वो प्योर आयरन विद स्मॉल कार्बन कंटेंट, सिलिकॉन आयरन अलॉय, निकेल आयरन अलॉय, ये सारे के सारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मैं बीएच कर्व की बात करूं तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बीएच कर्व को आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसका बीएच कर्व काफी वाइडर होगा, उसके अंदर जो कोरेसिव फोर्स की वैल्यू होगी वो काफी लार्जर होगी, उसके अंदर जो रिटेंटिविटी होगी वो काफी लार्जर होगी, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोरेसिव फोर्स भी स्मॉल होगा और रिटेंटिविटी की वैल्यू भी वीक होगी। और यही रीजन है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है वो नैरो होता है, जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व वाइडर होता है। मींस इसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस कम होती है क्योंकि एरिया कम है, जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया ज्यादा है तो उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी ज्यादा होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। This is all about hard and soft magnetic material. ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम अपने मशीन के सॉलिड कोर के बारे में डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि कितने टाइप के सॉलिड कोर्स मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम सॉलिड कोर मटेरियल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स क्या होता है और कैसे प्रीफर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, बिजली गिरते समय आवाज के साथ चमक क्यों दिखाई देती है,